हेलो, नमस्ते भारत, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, स्वागत करता हूँ आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। जिस प्रकार देखो दोस्तों, आपने प्लेलिस्ट देखा होगा, आपने वीडियो भी देखे होंगे। पहले हम एसएससी CHSL का एनालिसिस करवा रहा था, लेकिन आज हाजिर हुए हम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 6 बादामगिरी वाली क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर रहे हैं और 6th क्लास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की पहली 5 क्लासेस नहीं देखी है, वो आप पहले 5 क्लासेस देख ले, ताकि आपको इस क्लास के अंदर बेहतर समझ आ सके और मेरे को भी आपको ऐसा लगे कि मैं बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। जब तक आप वो 5 क्लासेस थ्योरी क्लासेस नहीं देखोगे, तब तक आपको इसमें समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको सामने कंसेप्ट क्लियर करवा सका हूँ। तो हाजिर हूँ मैं आपकी क्लास नंबर 6 लेकर। देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 3450 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, भाई 3450 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, ये लो 3450 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है और जो होने वाला लाभ है, ठीक है, होने वाला लाभ, इसी वस्तु को यदि 3120 रुपये में बेचे, यदि मैं इस वस्तु को 3120 रुपये में बेचता हूँ, 3120 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है, 3120 रुपये में बेचने पर होने हुई हानि से 20% अधिक है, यानी जो हानि हुई है 20% उससे ये अधिक है, तो 20% का मान क्या हो सकता है भाई? 1/5 हो सकता है। मैंने परसेंटेज के अंदर आपको अच्छी तरह बताए हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो 20% का मान क्या हुआ? 1/5, यानी 5 का 20% क्या है? 1। तो मेरे पास इसका स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/5। क्या हो जाएगा? 6/5। यानी ये अगर डिफरेंस आपका 6 रुपये है, तो ये डिफरेंस आपका कितना रहेगा? 5 रुपये। ये मान सीपी का रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये 6 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 5 रुपये की हानि हो रही है। टोटल कितने रुपए का लाभ या हानि हो रही है? 11 रुपये का। कितना भाई? 11 रुपये का डिफरेंस आया है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया है मेरे प्यारे दोस्तों? 3120 से 3450 चला गया, तो कितने रुपए का डिफरेंस आया? 330 रुपये का। कितने का आया? 330 रुपये का। 11 का मान आपको 330 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आया? 30 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आई भाई? 30 आई। अगर 1 की वैल्यू 30 आ गई, आपको सीपी निकालना है, तो चाहे यहाँ से यहाँ तक रास्ता तय कर लो, चाहे यहाँ से वापस यहाँ तक रास्ता तय कर लो। जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उसी प्रकार आप करिए। 1 का मान 30 है, तो मेरे पास 5 का मान कितना आ जाएगा भाई? 150 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 रुपये। यानी 3120 रुपये में मैं 150 जोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या उत्पन्न हो जाता है? सीपी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? सीपी। तो 3120 में मैंने 150 रुपये ऐड कर दिए भाई, तो मेरे पास कितने आ गया? 0 का 0, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी 3270 रुपये आया। 3270 रुपये आया। क्वेश्चन ने बोला है, यदि वस्तु को 3858.6 रुपये में बेचा जाता, यानी 3270 रुपये मेरे पास सीपी आ गया। सीपी क्या आ गया मेरे प्यारे लाडलो? 3270 रुपये। इसने बोला है कि यदि उस वस्तु को 3858.6 में बेचा जाता, यानी 3858.6 में बेचा जाता, तो कितने रुपए का लाभ होता? यह नहीं पूछा, आपसे पूछा कितने प्रतिशत लाभ होता। और प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? यानी मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ? जितने रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है, तो ये सीपी पर निकलेगा। मेरे को लाभ कितना हुआ? नियर अबाउट मेरे को, अगर मैं लाभ की बात करता हूँ, तो मेरे को 588.6 रुपये का लाभ हुआ। कितना का हुआ भाई? 588.6 का हुआ। किस पर है? 3270 रुपये पर। इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। पॉइंट हटा दिया मैंने, बटा में 10 लगा दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। आंसर मेरे पास क्या बनेगा? 5886/327। मेरे प्यारे लाडलो, आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए आप ऑप्शन पे जाइए। जिस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर और यही ऑप्शन आपको मिले थे, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 20%, 21%, 16.66%,
ठीक है, और 18%। तो मेरे प्यारे लाडलो 16.66% तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ और इसका ये 1.6 स्केलिंग फैक्टर नहीं है। अब 21% की बात करता हूँ तो 7 एकम 7 यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 7 0 0 ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा है क्या? मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा है क्या? 18%। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर हो जाएगा 18% है। अगर ना मानो इसको तो देखो 8 7 कितने होते हैं? 56। कितने होते हैं? 56। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 6, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितनी है? 6। तो एक ही ऑप्शन जाएगा 18%, एक ही ऑप्शन जाएगा 18% इसका राइट है आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कहने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें प्लीज़, और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शेयर कर दो भाई, सभी अपने फ्रेंड को, दुश्मनों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर दो। ठीक है, तभी तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीड आउट कर देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रुपये में बेचता है। ओ माय गॉड, 5312 रुपये में बेच देता है क्या भाई फोन? ठीक है, ये लो भाई, मैंने 5312 रुपये में बेच दिया मेरा वाला फ़ोन। ठीक है, यदि जो कि उसी फ़ोन को 5909 रुपये में बेचने पर, भाई 5909 रुपये में बेचता है, फिर भी 5909 रुपये बेचता है, तो मैं यहाँ पर तो लिख लूँ 5902 रुपये में, और यहाँ पर लिख लूँ मैं 5312 रुपये में बेच देता हूँ मैं। ठीक है, बेच देता हूँ। तो होने वाला लाभ बेचने पर 5902 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ का 42.6% है। क्या है भाई? 42.6% है। ठीक है, तो वह फ़ोन का किस दाम पर बेचे? फ़ोन को किस दाम पर बेचे ये बाद की बात है, पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालो। इतना ही क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में आगे देखते हैं। देखो लाडलो, 42.6/7 के अंदर यहाँ पर क्या है? 7 आ रहा है, तो 1/7 का मान क्या होता है? 14/2/7%। ये तो आपके हर व्यक्ति के जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 42 की, तो 14 3 42 होता है, यानी इसको 3 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास 42.6/7 बन जाता है, क्योंकि 2 तिया 6। कहीं 7 3 को इसके मल्टीप्लाई मत कर देना लाड़ लो, गलत हो जाएगा। मैथ से खिलवाड़ नहीं करना, मैथ से खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है, 1/7 इधर 3 से किया तो इधर से 3 करने में कोई दुख तकलीफ होती है आपको? नहीं ना। तो इधर भी क्या बन जाएगा? 3/7 बन जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या है? 3/7 की वैल्यू। यानी मैं 7 रुपये अधिक में बेचता हूं तो 5902 रुपये में बेचता हूं, और 3 रुपये हानि के साथ बेचता हूं तो 5312 रुपये में बेचता हूं। इन दोनों के अंतर की बात करता हूं, यानी यहां से मेरे को 3 रुपये का हानि हुआ, फिर 7 रुपये का लाभ हुआ, तो टोटल मेरे को कितनी इनकम बढ़ानी होगी? 10 रुपये। अरे लाड़ लो, हाँ या ना? 10 रुपये। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितनी उठानी होगी? कितनी उठानी होगी? बड़ी लिमिट मेरे को कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई? 590 रुपये। कितनी? 590 रुपये। समझ में आया ना? 590 रुपये। तो एक का मान मेरे पास कितना आ गया? 59 आ गया। एक का मान कितना आया? 59 आ गया। मेरे को सीपी निकालना है। सीपी चाहे आप 5909 से पीछे आ जाओ, उन एक का मान 59 है तो 7 का मान निकाल के आप घटा दो। अगर इस तरफ आगे बढ़ते हो तो आगे भी बढ़ जाइए। एक का मान 59 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 59 × 3 यानी क्या हो जाएगा? 177। आप कह रहे हो कि सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो? अरे लाड़ लो, मैंने यहाँ पर सोचा कि 60 है तो 60 या 6 या 18 यानी 180 होगा, लेकिन एक कम है। तो एक कम है तो कितने के पीछे कम है? 3 के पीछे। तो 3 मैंने दिमाग में ही कम कर दिया, यानी 177 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 177 में ऐड कर देता हूं, मेरे पास सीपी आ जाएगा। तो 5312 में मैंने क्या कर दिया? 177 ऐड कर दिया भाई, तो मेरे पास सीपी आ गया। कितना आया मेरे पास सीपी? 177 मैंने ऐड कर दिया। 7 × 2 9, 7 × 1 8, 3 × 1 4 5 यानी 5489 रुपये। भाई मेरे पास सीपी कितना आ गया? 5489 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा है।
उससे जितना शुरुआत में हानि हुआ, भाई जितना शुरुआत में हानि हुआ, हानि इसको कितने रुपए की हुई? 177 रुपए की हुई। हानि कितने रुपए की हुई? 177 रुपए की। किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हुआ है उसका दुगना लाभ हो? अरे लाड लो, इसने बोला कि कितने रुपए अधिक में बेचे, यानी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 5489, आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, लेकिन आपको जितनी हानि हुई है ना उसका डबल लाभ होना चाहिए, डबल लाभ होना चाहिए। यानी हानि 177 रुपए की हुई है ना, तो लाभ आपको कितना होना चाहिए? 177 गुणा में 2 होना चाहिए। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 34 और 14 यानी 354 रुपये। कितना होगा भाई? 354 रुपये। तो मैं 354 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा। यानी 9 4 13 3 1 8 5 13 13 1 14 4 1 4 4 8 5 का 5 यानी 5843 रुपये में सेलिंग प्राइस करूँगा। कितना करूँगा भाई? 5843 रुपये में। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो वो क्वेश्चन आपको मैं नहीं करवाने वाला कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी 30 रुपये में बेच दी तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अरे ऐसे नहीं आएंगे, डायरेक्ट सोच लेना आप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो जमाना गया, वो दौर चला गया दोस्तों, वो दौर गुजर गया। अब जब ये क्वेश्चन आता था, अरे कोई पेन 25 रुपये में खरीदा 30 रुपये में बेचा तो मेरे को लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। ये ज़माना चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को, भाई 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसने बोला है भी 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है भी कितने पेन के? 14 पेन के, ठीक है। लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, यानी लाभ प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं मानता हूं कि एक पेन 1 रुपए का था, एक पेन 1 रुपए का था, तो मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ? 14 रुपए का। मेरे को हुआ किस पर है? 168 पर, यानी 14 अपॉन में 168 हो जाएगा। 14 अपॉन में 168 कितना आएगा मेरे प्यारे मित्रों? 4 दूनी 8, ठीक है। यानी लगभग 1/12 पर चला जाएगा, लगभग क्या श्योर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 14 को मैं 10 से गुणा करता हूँ 140, 14 को 2 से गुणा करता हूँ 28 बनता 168 ही है, ठीक है। ऐसे करके देख लिया करो, ठीक है। 1/12, 1/12 का मान क्या होता है? 12 8 96, 4/12 यानी 1/3%। 8 से ही 1/3% आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई 12 क्रय मूल्य 12 के बराबर हानि होती है, तो बात हो किस पे रही है? 132 सेब बेचने पर है 12 के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर 1 रुपए का एक आम मानूं या सेब मानूं तो 12 रुपए की हानि हो रही है। हो किस पे रही है? 132 पे हो रही है। तो 12/132 इसका आंसर आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपके पास? 1/11 हो जाएगा। और 1/11 का मान क्या होता है? 9.09%। समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? आसानी क्वेश्चन था। पहले एक लाभ वाला करवा दिया, अब एक हानि वाला करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाडलो, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिन रात का फर्क है, धरती आसमान का फर्क है, ठीक है। ध्यान करना, गलत मत कर देना, ठीक है। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर भाई, ठीक है, 12 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य, ठीक है, 12 मीटर कपड़े के। दोस्तों पिछले में क्रय मूल्य दिया था, लेकिन इस बार क्या दिया है? 12 मीटर विक्रय मूल्य दिया है के बराबर लाभ होता है भाई, लाभ होता है। यहां पर लाभ लिख लो, ठीक है, लाभ होता है। तद अनुसार उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों,
लाभ प्रतिशत बताना है आपको। देखो अगर मैं 1 रुपए का मानूं तो मेरे पास कितना हो गया 12 रुपए, लेकिन इसने बोला है कि 12 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी उसको 45 मीटर बेचा है और 12 साथ में विक्रय मूल्य के लाभ हुआ है, तो उसका कहीं न कहीं कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 45 माइनस 12 रहा होगा, यानी 33 रहा होगा, यानी 33 मीटर, यानी उसका रियल कितना था 33 मीटर। अब उसको 12 मीटर के बराबर लाभ होता है, तो 12/33 कितना हो गया दोस्तों, इंटू 100 तो कर ही दोगे, कोई बात नहीं है, 100 तो बाद में परसेंटेज लगा देंगे। कितना चला गया, अगर मैं काटूँ इसको 3, 4 और 11, यानी 4/11 इंटू कर दिया भाई 100, ठीक है। 4/11 100 मत लगाओ एक बार, 1/11 अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बता के गया हूँ कि 1/11 होता है 9.09, तो 4/11 करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी 36.36% का मेरे पास क्या होगा लाभ हो। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्लास नंबर 5 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की 5 नंबर क्लास देखिए, मैंने आपको बहुत ही अच्छे और डिटेल से ये चीज़ें आपको समझाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई गलत मत कर देना ये क्वेश्चन, ठीक है। पिछला क्वेश्चन किस पर दिया था, आपका क्रय मूल्य पर दिया था, और ये क्वेश्चन किस पर था, विक्रय मूल्य पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्या दिया है, हानि, लेकिन हो किस पे रही है, विक्रय मूल्य पर। अगर 63 वस्तुओं को आइटम दिए हुए 63 आइटम को बेचने पर उसने क्या बोला है कि 9 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य पर हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 9 का, और क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो मेरे पास सीपी क्या बन जाएगा, 9 की हानि होती है, तो 63 प्लस में 9 बन जाएगा, यानी कितना हो गया 72। कितना हो गया लाडलो, 72 ही होता है ना, 7 और दोनों, ठीक है, 72 ही होता है, 72 हो गया मेरे पास सीपी। अब हानि हुई है मेरे को, इसने पूछा कि हानि प्रतिशत बताओ, हानि हुई कितनी है भाई, 9 की हुई किस पर है, 72 पर, तो 8 नीमा 72, यानी 1/8, और 1/8 क्या होता है, 12 8 96, 1/3, यानी 12 से ही 2 12 8 96, बच कितना गया 4, 4/8 यानी 1/2, तो 12 से ही 1/2% को मेरे पास हानि होगी, ठीक है। समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों 63 आइटम करता है, इसने विक्रय मूल्य 9 की हानि दे रखा है, तो आप ये सोचिए कि 9 की हानि हो रहा है, अरे जितना रिटर्न ले रहा है ना उतना तो देगा ही देगा ना, यानी 63 पर वो 9 की हानि खाता है, तो वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, 72 रुपये होगा। 72 रुपये हुआ, हानि कितनी की, 9 की हुई किस पर, 72 पर, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। भाई सबसे पहले इसने ये बोला है कि 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। तो मेरे पास एक बताओ कि सीपी की मैं बात करूं और मैं एसपी की बात करूं, अनुपात की, तो मेरे पास कितना आएगा। इसने बोला कि 60 कुर्सियों को बेचने पर, भाई 60 कुर्सियां मैंने खरीदी है, ठीक है, और 45 कुर्सियां उसके लाभ में प्राप्त होती है, तो 60 तो मेरे को आएगी कुर्सियां मैंने सेल की, प्रॉफिट मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिल गया कि मैं 45 कुर्सियां और ले सकता हूं, यानी मेरे को 45 कुर्सियां, तो मेरे पास इसका अनुपात क्या बन जाएगा भाई, इसका अनुपात बन जाएगा 60:105, ठीक है, यही तो बनेगा ना, ठीक है। तो 15 चौकी 60, 15 7 105, तो मेरे पास अनुपात क्या बन गया सीपी और एसपी का 4:7। फिर इसने आगे क्या बोला है, 77 कुर्सी लागत मूल्य के बराबर है, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी जाती है। इसने बोला है कि 77 कुर्सियां के बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी जाती है। मेरे प्यारे लाडलो, अगर वो 77 कुर्सियां लेता है तो 21 कुर्सियां उसको मुफ्त दी जाती है।
यानी वो 77 का ही रुपए देगा, वो क्या देगा, 77 का ही रुपए देगा। लेकिन अपने उसको कुर्सी देंगे कितने, 77 तो वो देंगे ही देंगे और 21 उसको मुफ्त में देंगे। तो 7 × 8 7 × 2 9 यानी 98 चेयर देंगे। हम कितने देंगे, 98 चेयर देंगे। वो हमें पैसा कितनी का देगा, 77 का देगा, तभी तो उसको 21 कुर्सियाँ फ्री में मिलेगी ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 7 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 7, तो वो तो हमें देगा 7 × 77। ठीक है, भी एक कुर्सी का प्राइस मेरे पास 7 रुपये है, तो 77 कुर्सी का कितना हो गया, 77 × 7। लेकिन अपने को कितनी देनी होगी, 4 रुपये की एक कुर्सी मैंने खरीदी थी, अब मैं उसको 98 कुर्सी दे रहा हूँ, 98 दे रहा हूँ। तो इसका अनुपात निकालो मेरे पास लाभ। ठीक है, अनुपात कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं काट लेता हूँ। ठीक है, 11 × 7 = 77 की बात करता हूँ। अगर मैं 14 × 7 = 98, कितना हो जाएगा, 7 से कैंसिल, 14 × 7 = 98। ठीक है, और क्या कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 14 × 7 = 98 की अगर मैं बात करता हूँ, 7 × 11 = 98, ऐसे मत करो आप, 4 × 98 आ गया। ठीक है, अनुपात आ गया मेरे पास 7 × मैं 1 की 77 में बेच रहा हूँ, 77 आ गया। ठीक है, इसका अनुपात देखो, अगर मैं इसको 7 से काटूं, ठीक है, तो 11 × 7 = 77 और 7 से इसको काटूं तो 14 × 7 = 98। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो 7 को 14 से काट दिया 2, तो मेरे पास 4 दूना कितना आ गया, 8, और यहाँ क्या बचा, 11, यानी 8:11। मेरे पास 8 रुपये लागत हुई थी, 11 रुपये मेरे पास इनकम हो रही है। मेरे को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 3 का हुआ। किस पर, 8 पर। तो 3/8 का मान क्या होता है, 37.5% का लाभ हुआ है मेरे को, 37.5% को लाभ हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो 60 कुर्सियाँ, वो 105 कुर्सियाँ, यानी 45 कुर्सियों के उसके इक्वल लाभ होता है एक्स्ट्रा से। ठीक है, तो 105 हो गया सेलिंग प्राइस। 60 का 105 का अनुपात निकाला तो 4:7 आया। तात्पर्य कहने का है कि ये 4 रुपये की है तो ये 7 रुपये की कुर्सी है। फिर इसने बोला कि अगर कोई बंदा आता है वो 77 कुर्सियाँ लेके जाता है तो उसको 21 कुर्सियाँ फ्री में दी जाती है। तो मेरे पास 77 कुर्सियाँ ही दी है मैंने, लेकिन 21 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास तो 21 कुर्सियों का 98 का खर्चा लगा है ना। मेरे पास तो 98 का खर्चा लगा है, वो मेरे को 77 कुर्सियों का भुगतान करा है। एक कुर्सी का 7 रुपये है तो वो 77 का भुगतान करा है, तो 77 × 7 आ गया। ठीक है, मेरे पास 98 चेयर दी है, एक चेयर का 4 रुपये है, तो 98 चेयर का मैंने कितना रुपया लगाया भाई, 4 × 98। अनुपात निकाला, 11 × 7 = 77, 14 × 7 = 98, 7 से काटा 14, 7 दूनी 14, 2 पे काटा 4 दूना 8, और यहाँ पर क्या बचा, 11। मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ है, 3 का हुआ। किस पर है, 8 पर। तो 3/8 का मान क्या है, 37.5% है। क्या है, 37.5% है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, प्यार और स्नेह दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह हमारे लिए विटामिन का काम करता है, जोश और जुनून प्रदान करता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। तब तक आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।